डाइकॉट लीफ एंड मोनोकॉट लीफ की तरफ। चलिए, तो जब हम डाइकॉट लीफ और मोनोकॉट लीफ की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि सबसे पहले डॉर्सी वेंट्रल या डाइकोटिलिडनस लीफ। तो जब हम डॉर्सी वेंट्रल या डाइकोटिलिडनस लीफ की बात करते हैं तो दरअसल ऐसी लीफ होती है जिसमें एक डॉर्सल साइड होगा और एक वेंट्रल साइड होगा। ठीक, तो डॉर्सल साइड और वेंट्रल साइड, ये दोनों साइड जिसमें होती है उसको हम डॉर्सी वेंट्रल या डाइकॉट की लीफ बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम डाइकॉट लीफ का वर्टिकल सेक्शन काटें, वर्टिकल सेक्शन हम इसलिए बोलते हैं, यहाँ पर हम ट्रांसवर्स सेक्शन इसलिए नहीं बोलते क्योंकि लीफ बिल्कुल सीधी स्टेम की तरह नहीं होती है, तो लीफ को सीधा रखा जाता है और फिर वर्टिकल सेक्शन काटा जाता है। तो अगर हम लेमिना का या लीफ का जो पोर्शन दिखाई देता है, लीफ का जो लेमिना होता है, इसमें 3 मेन पार्ट होते हैं। सबसे पहले एपिडर्मिस, फिर मीजोफिल और फिर वेस्कुलर सिस्टम। एपिडर्मिस, मीजोफिल एंड वेस्कुलर सिस्टम। एपिडर्मिस आप जानते हो, एपिडर्मिस विच कवर्स बोथ द अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस ऑफ द लीफ हैज ए कॉन्स्पिकुअस क्यूटिकल। तो जो लीफ एपिडर्मिस जब अपर सरफेस पर होती है तो हम इसे एडेक्सियल एपिडर्मिस कहते हैं क्योंकि ये डॉर्सल साइड के ऊपर होती है, और जब ये लोअर सरफेस के ऊपर होती है तो इसे एबैक्सियल एपिडर्मिस कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अपर सरफेस और लोअर सरफेस, जिसको हम लोग आमतौर पे डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस कह देते हैं, वो दरअसल एडेक्सियल एंड एबैक्सियल सरफेस कहलाती है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, अगर हम डाइकॉट लीफ का वर्टिकल सेक्शन काटते हैं तो जो ऊपर एपिडर्मिस दिखेगी वो अपर एपिडर्मिस हुई, और जो नीचे एपिडर्मिस दिखेगी वो लोअर एपिडर्मिस हुई। इसी को हम एडेक्सियल एपिडर्मिस एंड एबैक्सियल एपिडर्मिस कह सकते हैं। और इन दोनों लीफ की खास बात क्या है कि ये दोनों जो एपिडर्मिस होती हैं, यानी एपिडर्मिस की जो दोनों लेयर होती हैं अपर सरफेस पर और लोअर सरफेस पर, उसके ऊपर एक क्यूटिकल होती है। और क्यूटिकल का काम आप जानते हैं कि क्या होता है? कौन बताएगा क्यूटिकल का काम क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्यूटिकल? Sir, it prevents water loss. इट प्रिवेंट्स वाटर लॉस। ठीक, अच्छा, क्यूटिकल किस चीज की बनी होती है? इट इज मेड अप ऑफ कोई बता सकता है? क्यूटिकल इज मेड अप ऑफ, देखो याद रखना, हालांकि हमने बताया था उस दिन कई बार और नोट भी कराया था, आपने नोट किया भी होगा। क्यूटिकल इज मेड अप ऑफ वैक्स लाइक सब्सटेंस विच इज नोन एज सुबेरिन। क्यूटिकल सुबेरिन की बनी होती है और ये वैक्स लाइक सब्सटेंस होता है, जैसे कोई मोम होता है, आप लीफ के ऊपर लगा दो तो उसके स्टोमेटा बंद हो जाते हैं और फिर पानी बाहर नहीं जा पाता। ठीक है, तो क्यूटिकल होती है द एबैक्सियल एपिडर्मिस। अब जब इन्होंने बोला एबैक्सियल एपिडर्मिस तो हम लोग बात कर रहे हैं लोअर एपिडर्मिस की। इट जनरली बियर्स मोर स्टोमेटा देन द एडेक्सियल एपिडर्मिस। यानी आप क्या कह सकते हैं कि लीफ की एबैक्सियल एबैक्सियल सरफेस पर, यानी कि लोअर सरफेस पर, यानी कि लोअर एपिडर्मिस पर स्टोमेटा ज्यादा होते हैं, और एडेक्सियल एपिडर्मिस यानी कि अपर सरफेस पर स्टोमेटा कम होते हैं। स्टोमेटा दोनों तरफ होते हैं
लीफ के दोनों साइड में स्टोमेटा होते हैं, अपर सरफेस पर भी होते हैं, लोअर सरफेस पर भी होते हैं, लेकिन लोअर सरफेस पर स्टोमेटा ज्यादा होते हैं। ये एक बात आपको बार बार पूछी जाएगी, और बार बार आपके, जब तक आप जीवन में बॉटनी पढ़ेंगे तब तक आपसे ये बात बार बार पूछी जाती रहेगी कि लीफ की कौन सी सरफेस पे स्टोमेटा होते हैं, कहाँ पर ज्यादा होते हैं, कहाँ पर कम होते हैं। तो लोअर सरफेस पर स्टोमेटा हमेशा ज्यादा होते हैं। द लेटर में इवन लैक स्टोमेटा, लेटर मतलब एडेक्सियल सरफेस, अपर सरफेस, अपर सरफेस पर हो सकता है स्टोमेटा ना हो। मतलब लोअर सरफेस पे तो ज्यादा तो होते ही हैं, अपर सरफेस पर हो सकता है स्टोमेटा ही ना हो। द टिश्यू बिटवीन द अपर एंड द लोअर एपिडर्मिस इज कॉल्ड द मीजोफिल। अपर और लोअर सरफेस के बीच में जितना भी हिस्सा है वो सारा कहलाता है मीजोफिल। ठीक है। Mesophyll, which purges chloroplast and carry out photosynthesis, is made up of parenchyma. तो मीजोफिल का वो हिस्सा जहां क्लोरोप्लास्ट होता है और फोटोसिंथेसिस होती है, उसे हम कहते हैं पेरेनकाइमा। वो किसका बना होता है? पेरेनकाइमा का बना होता है। यानी मीजोफिल टिश्यू किसके बने होते हैं? पेरेनकाइमा के बने होते हैं। इट हैज टू टाइप्स ऑफ सेल, और इसमें दो प्रकार की सेल होती है, द पैलिसेड पेरेन्काइमा एंड द स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। तो सबसे पहली बात कि अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच का पार्ट मीजोफिल कहलाता है। ये पेरेन्काइमा का बना होता है। पेरेन्काइमा में दो प्रकार की सेल्स होती हैं, पैलिसेड पेरेन्काइमा एंड स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। अभी मैं दिखा भी दूंगा आपको। दी एडेक्सियली प्लेस्ड पैलिसेड पेरेन्काइमा, जहां जहां भी आपको वर्ड दिखे एडेक्सियल, आप अपने दिमाग में याद रखें हम अपर लेयर की बात कर रहे हैं। और जहां जहां याद रखे आपको दिखे एबैक्सियल, तो एबैक्सियल में बी आता है, बी का मतलब बेस और बेस का मतलब नीचे। तो जब एबैक्सियल की हम बात करें तो नीची वाली लेयर की, निचली एपिडर्मिस की या लोअर सरफेस की बात कर रहे हैं। और जब हम बोले एडेक्सियल तो अपर। So the axially placed palisade parenchyma is made up of elongated cells which are arranged vertically and parallel to each other. ठीक, यानी कि जो पैलिसेड पेरेन्काइमा होगा और जो अपर सरफेस की तरफ होगा वो इस प्रकार से इलोंगेटेड होगा, ऐसे। ठीक, और इनमें होगा क्लोरोफिल, इनमें क्लोरोफिल होगा। ठीक, तो जो इलोंगेटेड हो वो पैलिसेड पेरेन्काइमा है, वो अपर सरफेस के पास होंगी और इलोंगेटेड होंगी। दूसरी तरफ इस पैलिसेड पेरेन्काइमा के नीचे ओवल और राउंड एंड लूजली अरेंज्ड स्पॉन्जी पेरेन्काइमा होगा। ये पैलिसेड सेल के नीचे होगा और लोअर एपिडर्मिस के पास तक जाएगा। ये ओवल या राउंड होगा, इसे हम स्पॉन्जी पेरेन्काइमा कहेंगे। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हो गई पेलिसेड पेरेन्काइमा, और नीचे जो हम बना रहे हैं ब्लू कलर से, ये हो गया स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। तो जो पेलिसेड है ये है पेलिसेड, ये अपर सरफेस तक होगा, और ये है स्पॉन्जी पेरेन्काइमा, ये लोअर एपिडर्मिस तक जाएगा। ठीक, तो
अब देखिए आप, देयर आर numerous large spaces and air cavity between these cells. स्पॉन्जी के पेरेन्काइमा की जो सेल्स होंगी उनमें बहुत से लार्ज स्पेस होंगे, इंटरसेलुलर स्पेस होंगे और एयर कैविटीज होंगी। एयर कैविटीज क्यों होती हैं? ताकि इनमें एयर भरी रहे। ठीक है, तो ऊपर का पोर्शन हो गया पैलिसेड पेरेन्काइमा और नीचे का पोर्शन हो गया स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। Vascular system includes vascular bundles which can be seen in the veins and the midrib. तो जो लीफ की जो वेन्स होती हैं और जो मिडरिब होती है, यानी अगर आप कोई लीफ बनाते हैं, अगर आप कोई लीफ बनाते हैं तो ये बीच में जो है ये मिडरिब हो गई और ये जो है ये वेन्स हो गए, ये वेन्स हो गए। तो वीन्स एंड मिडरिब में वेस्कुलर सिस्टम या वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। The size of the vascular bundles are dependent upon the size of the veins. तो जैसा वेन्स का साइज होगा वैसा ही वेस्कुलर बंडल का साइज होगा। The veins vary in thickness in the reticulate venation of the dicot leaves. तो जो वेन्स होती हैं इनकी मोटाई में वेरिएशन होता है, क्योंकि डाइकॉट लीव्स में जो वेनेशन होता है वो रेटिकुलेट होता है और रेटिकुलेट वेनेशन में वेन्स की जो साइज है वो चेंज होता रहता है। कहीं पर मोटी होगी वेन, कहीं पर कम मोटी होगी, कहीं ज्यादा मोटी होगी। इस प्रकार से वेन्स की थिकनेस में अंतर आपको दिखाई देता रहेगा। The vascular bundles are surrounded by a layer of thick-walled bundle sheath cells. Vascular bundle के चारों ओर थिक शीथ होगी, एक लेयर होगी जिसे हम कहेंगे बंडल शीथ सेल्स। ठीक, तो ये हुआ डाइकॉट लीफ का पूरा स्ट्रक्चर। तो अगर आप किसी डाइकॉट लीफ को देखेंगे तो डाइकॉट लीफ में आपको एक अपर एपिडर्मिस दिखाई देगी, एक लोअर एपिडर्मिस दिखाई देगी। दोनों एपिडर्मिस के बीच का भाग मीजोफिल कहलाएगा। मीजोफिल में जो अपर एपिडर्मिस से के पास जुड़ा हुआ भाग होगा वो पैलिसेड पेरेन्काइमा कहलाएगा और जो लोअर एपिडर्मिस से जुड़ा हुआ भाग होगा वो स्पॉन्जी पेरेन्काइमा कहलाएगा। स्पॉन्जी पेरेन्काइमा के बीच बीच में स्पेस और एयर कैविटीज होंगी। वेस्कुलर बंडल्स या वेस्कुलर सिस्टम वेन्स और मिडरिब पर होगा और चारों ओर इसके एक लेयर होगी जिसे बंडल शीथ सेल्स कहेंगे। इज दैट क्लियर? क्यों भाई आकांक्षा, ये बात समझ में आई? अनमोल, इतनी सही बात जो समझ आपने में आई? हाँ पैलिसेड हाँ बोलो। पेरेंट और वो स्पॉन्जी पेरेन्काइमा बताया, तो ये किससे बनता है? ये बनता थोड़ा। नहीं है, ये हाँ। जो अपर एपिडर्मिस के नीचे का पोर्शन होगा वो पैलिसेड पेरेन्काइमा और पैलिसेड पेरेन्काइमा के जो नीचे होगा वो स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। तो पैलिसेड पेरेन्काइमा और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा दोनों को मिला करके बोलते हैं वे मीजोफिल। ठीक है, ये बनते नहीं है, ये होते हैं। ठीक, अगर आप ये डाइकॉट लीफ को देखें, ये देखिए डाइकॉट लीफ, आपको इसमें एक अपर एपिडर्मिस दिखाई दे रही होगी, एक लोअर एपिडर्मिस, और बीच का जितना भी पोर्शन है, दोनों एपिडर्मिस के बीच का जितना पोर्शन है ये मीजोफिल है। अब अगर इस मीजोफिल को आप गौर से देखें, पहली सेट देखिए आप, ये इलांगेटेड जो सेल्स हैं ये ऐसे लंबी लंबी,
ये तो पहली सेड है। और नीचे जो बनी हुई है वो स्पॉन्जी, ये जो गोल गोल बनी है जिनके बीच में स्पेस है, ये स्पॉन्जी पेरेन्काइमा है। दिखाई दे रहा है सही से? अगर हम अब ये डाइकॉट लीफ का स्ट्रक्चर हो गया। अगर हम मोनोकॉट लीफ की बात करते हैं तो कोई ज्यादा अंतर नहीं होता। क्या क्या अंतर होता है देखिए। सबसे पहली बात तो आइसोबाइलेटरल लीफ में the stomata are present on both the surface of the epidermis and the mesophyll is not differentiated into palisade and spongy parenchyma। तो जैसे आपने डाइकॉट लीफ में पढ़ा था कि नीचे की लोअर एपिडर्मिस पर स्टोमेटा ज्यादा होते हैं, अपर एपिडर्मिस पर स्टोमेटा कम होते हैं, ऐसा इसमें नहीं होता। मोनोकॉट लीफ में ऐसा नहीं होता। मोनोकॉट लीफ में स्टोमेटा दोनों सरफेस पर बराबर होते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है आइसोबाइलेटरल लीफ। आइसो माने सिमिलर, समान, बाइलेटरल दोनों साइड की जो लीफ हैं उनमें स्टोमेटा बराबर होते हैं। ये खास बात है। दूसरी बात, डाइकॉट लीफ में हमने पढ़ा था कि दोनों इस एपिडर्मिस के बीच के पोर्शन को हम मीजोफिल कहते हैं, और मीजोफिल में जो इलांगेटेड सेल्स होती हैं वो पहली सेड, और जो राउंड ओवल होती हैं उनको स्पॉन्जी पेरेन्काइमा कहते हैं। मोनोकॉट लीफ में ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए, मोनोकॉट लीफ में आपको एक अपर एपिडर्मिस दिखाई देगी, लोअर एपिडर्मिस दिखाई देगी, और पूरी सेल, बीच का पूरा पोर्शन, ये पूरा पोर्शन मीजोफिल है। ये पूरा पोर्शन आपको मीजोफिल दिखाई देगा। ये भी मीजोफिल, ये भी मीजोफिल। ऐसा नहीं है कि ऊपर का पोर्शन पहली सेड कहलाए, नीचे का पोर्शन स्पॉन्जी पेरेन्काइमा कहलाए, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा बीच का पूरा पोर्शन मीजोफिल है और सारी सेल्स एक ही प्रकार की है। ठीक है। तो अब देखिए आप, अब अगर आप देखेंगे तो ये तो मोनोकॉट लीफ की तो बात हो गई, लेकिन मोनोकॉट में ग्रासेस भी आती हैं। अगर हम ग्रासेस को देखें तो ग्रास में एक कुछ वेरिएशन आपको दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? सर्टेन एबैक्सियल एपिडर्मल सेल्स। एबैक्सियल का मतलब हम लोअर एपिडर्मिस की बात कर रहे हैं। सर्टेन एबैक्सियल एपिडर्मल सेल्स along the veins modify themselves into large empty colorless cells. These are called bulliform cells। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सिर्फ ग्रास में पाई जाती है, जो घास होती हैं उनमें पाई जाती है। ग्रास में कुछ एडेक्सियल एपिडर्मिल सेल, एडेक्सियल, एडेक्सियल डॉर्सल यानी अपर, लोअर नहीं, एडेक्सियल है ना, तो एडेक्सियल को हमेशा अपर कहा जाता है। तो एडेक्सियल एपिडर्मल सेल्स along the veins modify themselves into large empty colorless cells। जो कुछ सेल्स जो वेन्स के साथ साथ होंगी अपर एपिडर्मिस पे, ये अपने आप को मॉडिफाई कर लेंगी, ये लार्ज हो जाएंगी, बड़ी, एम्प्टी मतलब खाली,
और कलरलेस हो जाएंगे, कलरलेस। इन सेल्स को बुली फॉर्म सेल्स कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जबरदस्त इंपॉर्टेंट। When the bulliform cells in the leaves have absorbed water and are turgid, जब उन बुलीफॉर्म सेल्स के अंदर पानी पहुंच जाता है और ये टर्जिड हो जाती हैं। टर्जिड मैंने बताया था फिजियोलॉजी में आपको, जब पानी कहीं पर बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसको कहते हैं कि सेल्स पूरी भर गई है, एंड द सेल बिकम्स टर्जिड। ऐसी सेल को हम टर्जिड कहते हैं, ठीक। द लीफ सरफेस इज एक्सपोज्ड, उस समय लीफ की जो सरफेस होती है वो एक्सपोज हो जाती है। एंड व्हेन दे आर फ्लेक्सिड, और जब ये बुलीफॉर्म सेल से पानी बाहर निकल जाता है ड्यू टू वाटर स्ट्रेस, दे मेक द लीव्स कर्ल, तो लीफ घूम जाती है। लीफ कैसी हो जाती है? लीफ रोल्ड हो जाती है ऐसे करके, टू इनवर्ट्स टू मिनिमाइज वाटर लॉस, ताकि पानी का लॉस कम हो सके। तो बुली फॉर्म सेल्स जो होती हैं वो ग्रासेस में पाई जाती, और ग्रासेस में पाई जाने जाती हैं। ये कैसी होती हैं? ये लार्ज होती हैं, ये एम्प्टी होती हैं, ये कलरलेस होती हैं। ये एडेक्सियल एपिडर्मिस के पास होती हैं, ये वेन्स के पास होती हैं, ये अपने आप को मॉडिफाई कर लेती हैं और लार्ज, एम्प्टी और कलरलेस हो जाती हैं। इन्हें हम बुली फॉर्म सेल्स कहते हैं। और बुली फॉर्म सेल्स वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, टर्जिड हो जाती हैं, और जब ये वाटर लॉस हो जाता है तो ये कर्ल हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं, अपने आप को रोल कर लेती, ताकि इनसे वाटर लॉस कम से कम हो सके, ठीक है। द पैरेलल वेनेशन इन मोनोकॉट लीव्स, देखो डाइकॉट में आपने पढ़ा था रेटिकुलेट वेनेशन होता है। जितनी भी डाइकॉट लीफ होंगी उनमें रेटिकुलेट वेनेशन होगा, जिसको हम हिंदी में कहते हैं जालिकावत। टेक्सोनोमी में खूब पढ़ा होगा तुमने, जालिकावत। एक मोनोकॉट में होता है पैरेलल वेनेशन, is reflected in the near similar size of vascular bundle except in main veins as seen in vertical section of the leaves। तो अगर आप देखेंगे तो जो डाइकॉट की लीफ होगी उसमें रेटिकुलेट वेनेशन होगा, और जो मोनोकॉट की लीफ होगी उसमें पैरेलल वेनेशन होगा। डाइकॉट की लीफ में मीजोफिल सेल्स पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पेरेन्काइमा में डिवाइड होगा, लेकिन मोनोकॉट लीफ में मीजोफिल सेल्स पैलिसेड एंड पेरेन्काइमा में डिवाइड नहीं होगा। डाइकॉट लीफ में अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा ज्यादा होंगे, अपर एपिडर्मिस में स्टोमेटा कम होंगे, और हो सकता है स्टोमेटा ना हो अपर एपिडर्मिस में। लेकिन मोनोकॉट लीफ, जिसको हम आइसोबाइलेटरल लीव्स कहते हैं, इनमें दोनों एपिडर्मिस में स्टोमेटा की संख्या समान होती है। डाइकॉट लीफ में रेटिकुलेट वेनेशन होता है, मोनोकॉट लीफ में पैरेलल वेनेशन होता है। डाइकॉट लीफ में बुली फॉर्म सेल्स नहीं पाई जाती, मोनोकॉट लीव्स में, ग्रासेस में कुछ एडेक्सियल एपिडर्मिल सेल्स जो वेन्स के साथ साथ होती हैं, ये लार्ज हो जाती हैं, एम्प्टी हो जाती हैं, कलरलेस हो जाती हैं। इनको हम बुली फॉर्म सेल्स कहते हैं।
और बुलीफॉर्म सेल्स जब वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं तो लीफ सरफेस एक्सपोज हो जाती है, और जब ये वाटर स्ट्रेस के कारण खाली हो जाती हैं, फ्लेक्सिड हो जाती हैं, तो ये रोल कर जाती हैं, ये कर्ल हो जाती हैं। और कर्ल होने के कारण, कर्ल क्यों हो जाती हैं? ताकि इनसे वाटर लॉस कम से कम हो सके। ये है डाइकॉट और मोनोकॉट लीफ का डिफरेंस। ये दोनों लीफ यहाँ पर बनी हुई हैं। अगर आप गौर से देखेंगे तो डाइकॉट लीफ में आपको एडेक्सियल एपिडर्मिस दिखाई देगी, उसके बाद पैलिसेड दिखाई देगा, फिर आपको स्पॉन्जी मीजोफिल दिखाई देगी, और नीचे आपको एबैक्सियल एपिडर्मिस दिखाई देगी। लेकिन मोनोकॉट को अगर आप देखेंगे, यानी आइसो बाइलेटरल लीफ आप देखेंगे, तो इसको आप एडेक्सियल और एबैक्सियल दोनों एपिडर्मिस दिखाई देंगी, बीच में मीजोफिल दिखाई देगा। मीजोफिल पैलिसेड और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा में डिवाइड नहीं होगा, ये बात समझिए आप। मीजोफिल पैलिसेड और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा में डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आई अनमोल कौर? यस सर। बता सकती हो कि डाइकॉट लीफ और मोनोकॉट लीफ में क्या अंतर होता है? यस सर। तो जो बताओ डाइकॉट जरा। लीफ होती है, डाइकॉट लीफ में जो स्टोमेटा होता है वो लोअर एपिडर्मिस पे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, और अपर सरफेस पे मे बी प्रेजेंट हो या मे बी प्रेजेंट नहीं होते हैं। और अगर प्रेजेंट होते हैं तो कम संख्या में प्रेजेंट होते हैं। और जो हम्म, मोनोकॉट लीफ है, इसमें स्टोमेटा दोनों सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। और जो डाइकॉट इक्वल। लीफ है, इसमें मेसोफिल पैलिसेड पैरेन्काइमा और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में डिफरेंशिएटेड होते हैं, लेकिन मोनोकॉट लीव्स में मेसोफिल डिफरेंशिएटेड नहीं होता पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में। जो डाइकॉट ठीक। लीव्स होती हैं, इनमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है, और मोनोकॉट लीव्स में पैरेलल वो वेनेशन होता है। और जो हम्म, डाइकॉट लीव्स होती है, उनमें बुलीफॉर्म सेल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं, और मोनोकॉट हम्म, लीव्स में बुलीफॉर्म सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो इनका वो किसमें? बताना भी, बुलीफॉर्म सेल्स क्या होती हैं। बुलीफॉर्म सेल्स कौन से मोनोकॉट प्लांट्स में प्रेजेंट होती है? इन ग्रास में। इन ग्रास ग्रास में में नहीं, इन ग्रास या इन ग्रास में? ग्रास में जो एडेक्सियल एपिडर्मल सेल्स होती हैं वो वीन्स के साथ मॉडिफाई होती है, और लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स में मतलब कन्वर्ट होती है, और इन्हीं को हम बुलिफॉर्म सेल्स बोलेंगे। जो जब बुलिफॉर्म सेल्स वाटर जब बुलिफॉर्म सेल्स में वाटर फिल हो जाता है, तो इनका लीफ सरफेस एक्सपोज्ड हो जाता है। और लेकिन जब ये हम्म, वाटर इनमें से बाहर की तरफ निकलता है, मतलब लॉस हो जाता है, तो जो लीव्स होती है वो कर्ल हो जाती हैं, जिससे इनका वाटर लॉस प्रिवेंट हो जाता है। हम्म, ठीक। अच्छा, अ, प्रेरणा त्रिपाठी, तुम्हारी समझ में आ गई बात? जी सर। जरा तुम भी बता दो एक बार हमें, डाइकॉट और मोनोकॉट लीफ में क्या डिफरेंस होता है? बताओ। सर डाइकॉट में, सर एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो शायद आवाज ना आए। नहीं, तुम्हारी आवाज तो बढ़िया आ रही, तुम आराम। अगर तबीयत सही नहीं है तो केवल सुन लो, मत बोलो, कोई बात नहीं। हम किसी और से पूछ ओके। लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, जी और सर। कौन बताना चाहेगा? आकांक्षा वर्मा, चलो तुम बताओ। यस सर। यस सर। सर डाइकॉट लीफ आराम में आराम 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 से बताना, कोई जल्दबाजी नहीं। यस सर।
सर हम्म, डिफरेंट बताना है मोनोकॉट और डाइकॉट में। डाइकॉट लीफ में अपर डाइकॉट सरफेस पर लीफ और डाइकॉट लीफ मोनोकॉट एंड मोनोकॉट लीफ में। लीफ में सर हम्म, डाइकॉट लीफ में रेटिकुलेट वेनेशन होता है और मोनोकॉट में पैरेलल वेनेशन होता है। मोनोकॉट में ठीक मेसोफिल सेल्स डिवाइड नहीं होती हैं और डाइकॉट में मेसोफिल सेल पेलिसिड और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा में डिवाइड होती हैं। मोनोकॉट ठीक। में सिमिलर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं अपर सरफेस पे, अपर एपिडर्मिस पर, लोअर एपिडर्मिस पे। और डाइकॉट में अपर एपिडर्मिस पे स्टोमेटा लेस होते हैं या तो होते ही नहीं है, और लोअर एपिडर्मिस पे मोर प्रेजेंट होते हैं। और ठीक मोनोकॉट में बुलिफॉर्म सेल्स प्रेजेंट होती हैं और डाइकॉट में नहीं प्रेजेंट होती हैं। और ठीक उसमें बुलिफॉर्म सेल्स जब वाटर एब्जॉर्ब करती हैं तो वो टर्जिड हो जाती हैं और लीफ एक्सपोज हो जाती है, और जब वो वाटर लॉस करती हैं तो कर्ल हो जाती हैं, क्योंकि वो अपने वाटर प्रिवेंट करती हैं लॉस ऑफ वाटर। हम्म। तुम्हें ये बोलना सर पड़ेगा कि मोनोकॉट मोनोकॉट प्लांट्स में ग्रासेस में बुलीफॉर्म सेल्स होती है। यस सर। ठीक है, सारे मोनोकॉट में बुलीफॉर्म सेल्स नहीं होती। वो मोनोकॉट ग्रासेस में लीव्स, होते हैं। मोनोकॉट में ग्रास लीव्स में जो ग्रास ब्लू की लीव्स होती हैं उनमें उसमें बुलिफॉर्म ये सेल्स प्रेजेंट होती हैं। प्रेजेंट होती हैं। ठीक 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 ठीक। और कौन बताएगा? अभी एक नाम हमने और भी देखा था, हालांकि हमें कभी कायदे से सुनाई नहीं दिया, आज हमने पहली बार आवाज सुनी थी। निधि चोपड़ा, निधि चोपड़ा है यहाँ पर? यस सर। हाँ, तो बताओ भाई निधि चोपड़ा, डाइकॉट लीफ और मोनोकॉट लीफ में क्या अंतर होता है, आपने क्या समझा है? सर डाइकॉट लीफ में रेटिकुलेट वेनेशन होता है एंड मोनोकॉट लीफ में पैरेलल वेनेशन होता है। डाइकॉट वेरी लीफ गुड। में टोमेटा एबैक्सियल सरफेस पे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं एंड एडेक्सियल सरफेस पे मे बी प्रेजेंट होते हैं और मे बी नॉट। एंड मोनोकॉट लीफ में स्टोमेटा सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं एंड डाइकॉट लीफ में मीजोफिल्स जो होती हैं वो पेलिसेट और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में डिफरेंशिएट होती हैं एंड मोनोकॉट लीफ में मीजोफिल्स डिफरेंशिएट नहीं होती हैं पेलिसेट और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में। और डाइकॉट में बुलीफॉर्म सेल्स एब्सेंट होती हैं एंड मोनोकॉट लीफ में बुलीफॉर्म्स और बस। ठीक। सुरभि मिश्रा, सुरभि मिश्रा ने ज्वाइन किया है? सुरभि मिश्रा ने ज्वाइन नहीं किया। स्नेहा अवस्थी, स्नेहा अवस्थी ने भी। कनिष्का शर्मा, गोविंद, गोविंद ने ज्वाइन किया है। मनमोहन पाठक, मनमोहन ने ज्वाइन किया है। अच्छा, कोई और बता सकता है? कोई भी जो बताना चाहे अपने नाम के साथ बताए। और कोई बताना चाहेगा जिसको लगता है कि उसकी समझ में आ गया है डाइकॉट मोनोकॉट की लीफ का अंतर? हम्म, कहना है हाँ, नाम बताओ अपना, श्योर। सर चैतन्य। चैतन्य, हाँ चैतन्य, तुमने ज्वाइन किया आज? बीच बीच में ज्वाइन नहीं करती हो इसलिए हम भूल जाते हैं तुम्हारा नाम। सर वो घर पे मैरिज थी तभी। अरे वाह, बताओ, घर पे शादी बारात, तुमने मिठाई उठाई भी नहीं खिलवाई यार, तो कैसे पता लगेगा कि तुम्हारे घर में मैरिज थी? अच्छा चलो ठीक। हाँ, कैन यू प्लीज टेल मी द डिफरेंस बिटवीन द डाइकॉट लीव्स एंड मोनोकॉट लीव्स? टेल मी। So in dicot leaf, on the abaxial surface, more stomata are present, and on the adaxial surface, less stomata are present. And in monocot leaf, stomata is present on both the surfaces equally. Difference number second, in dicot leaf,
Mesophyll is differentiated into pellucid parenchyma and spongy parenchyma, but in Very good. monocot leaf, mesophyll is not differentiated into pellucid parenchyma and spongy parenchyma. Okay. Difference number third, in dicot leaf, reticulate venation is present, and in monocot leaf, parallel venation is present. Very good. In difference number four, in dicot leaf, bulliform cells are absent, but in monocot leaf, in grasses, bulliform cells are present. They become turgid and curl themselves to prevent loss of water. Okay. Very good. Chaitanya. Acha, Chaitanya, can you differentiate between dicot and monocot stem? One or two differences? आई थिंक मैंने वो वाली क्लास नहीं ली थी, बट रूट का पता है, डाइकोट रूट एंड मोनोकोट रूट. हाँ बताओ, एक या दो डिफरेंस बताओ डाइकॉट एंड मोनोकॉट रूट के. Sir, in dicot root 2 to 4 xylem is present and that condition is called as diarch, and in monocot root more than 6 xylem is present, that condition is called as polyarch. In dicot नहीं, root देखो pith देखो is देखो दो अगर दो जाइलम प्रेजेंट होंगे तो डाइआर्च, 3 होंगे तो ट्राइआर्च, 4 होंगे तो टेट्रार्च, 5 होंगे तो पेंटार्च, 6 होंगे तो हेक्सार्च. डाइकॉट रूट में डाई आर्च या टेट्रार्च कंडीशन पाई जाती है, लेकिन मोनोकॉट में हेक्सार्च से ऊपर होते हैं हमेशा, तो पॉलीआर्च कंडीशन पाई जाती है. ये बात समझना. ऐसा नहीं है कि डाइकॉट में 2 से 4 होती हैं और उसे डाइआर्च कहते हैं. नो, अगर 2 होंगे तो डाइआर्च, 3 होंगे तो ट्राइआर्च, 4 होंगे तो टेट्रार्च. 2 से 4 होते हैं नॉर्मली, ये देखा गया है. ठीक है, चलो ठीक. okay, sir. तो हाँ, तो ये इतनी बात आज के लिए काफी है. और एनाटॉमी में जो क्वेश्चन तुम्हारे यहाँ एग्जाम में आएगा वो हम कल पढ़ाएंगे सेकेंड